नमस्कार जय हिंद साथियों। आपने शब्द सुना होगा साउंड प्रूफ, वाटरप्रूफ घड़ी, वाटरप्रूफ जूते चप्पल, साउंड प्रूफ कमरे। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री शर्म प्रूफ हो चुके हैं। उनको शर्म ही नहीं आती किसी चीज की, किसी भी बात पे उनको शर्म नहीं आती। एप्स्टीन फाइल का ऐसा दबाव है प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री इस कदर डरपोक हो चुके हैं कि 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है, फिर भी एक शब्द प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विरोध में नहीं बोला। अमेरिका ने हमारे 3 भारतीयों की जान ले ली, हमारे 3 जहाजों पर हमला किया, लेकिन एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं बोला। शोक संवेदना भी नहीं जताई। विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसमें अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया गया। अपना कोई विरोध अमेरिका के खिलाफ नहीं दर्ज कराया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हालत कर दी मोदी जी आपने। क्यों इतना डरते हो आप ट्रंप से, अमेरिका से? एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है कि आप इतने डरे हुए हैं? आपका दोस्त अडानी रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है, पकड़ा गया है। क्या उसके चक्कर में आप पूरे देश का स्वाभिमान गिरवी रख देंगे? पूरे देश का बंटाधार कर देंगे आप? साथियों और दोस्तों, 3 दिन में 3 भारतीय जहाजों पर हमला हुआ और अमेरिका का बयान सुनिए, बेशर्मी का बयान। अमेरिका का कह रहा है हां हमने हमला किया क्योंकि भारतीय जहाज ईरान से तेल लेने जा रहा था। तो कौन सा गुनाह कर रहा था भारतीय जहाज? हालांकि जो अधिकारी वहां मौजूद थे जहाज पे, उनका बयान है, वो कह रहे हैं हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं, हमने तो कोई जो प्रतिबंध लगाए गए उसके खिलाफ जाके काम नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया। चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ सकते हैं, रूस के जहाज वहां से आ सकते हैं, पाकिस्तान का जहाज आ सकता है, भारत का जहाज नहीं आ सकता। भारत का जहाज आएगा तो अमेरिका उसके ऊपर हमला करेगा। यह हालत कर दी आपने देश की। 3 हमारे लोग मार दिए गए। आदित्य शर्मा, एक नौजवान अधिकारी, शिवानंद चौरसिया जो फिटर की नौकरी कर रहे थे, एक बड़े सामान्य और गरीब परिवार से आते हैं। सुरेश जी जो एक मुख्य अभियंता थे, चीफ इंजीनियर थे और आंध्र प्रदेश से आते हैं। 3 अलग अलग राज्यों के 3 हमारे लोग मार दिए गए। भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द विरोध का नहीं बोला ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। आप क्या भूल गए? भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के अमेरिका ने भेजा था, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने भारत को नरक कहा, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान से सीज फायर, ट्रेड डील की धमकी देके, खत्म करने की धमकी देके सीज फायर ट्रंप ने करवाया था, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। ट्रंप ने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनका कैरियर चौपट कर सकता हूं, फिर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। आपका ऐसा क्या है ट्रंप के पास जो आपका कैरियर चौपट कर सकता है? ट्रंप, मोदी जी, इस कायरता के साथ आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते। इस दब्बूपन और डरपोकपन के साथ आप भारत के प्रधानमंत्री रह के भारत की प्रतिष्ठा को गिराने का हक आपको नहीं है। आप मुझे जरा बताइए, कभी आप बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, देश को कॉन्फिडेंस में लिए इजराइल चले जाते हैं? कभी आप जबरन गले लगाने लगते हैं, ही खी ट्रंप को जबरन गले लगाने लगते हैं, उसके चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, आपके अंधभक्त जो हैं उसके लिए पूजा करते हैं। जो भारतीयों को मार रहा है, जो भारत को नरक कह रहा है, उसको राष्ट्रपति बनाने के लिए पूजा करते हैं भाजपाई। और आज ना तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना कोई अंधभक्त बोल रहा है, ना गोदी मीडिया बोल रहा है, ना एक भी सरकार का मंत्री बोल रहा है। इतनी बड़ी सरकार का एक भी मंत्री नहीं बोल रहा है।
और जो विदेश मंत्रालय का बयान है उसमें भी कोई अमेरिका के ऊपर दोष नहीं दिया गया। अमेरिका तो ठोक के कह रहा है कि हां उसने मारा, आप नहीं बोल पा रहे हैं। मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा दब्बू, कायर और डरपोक प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने आप को विश्व गुरु, महामानव, पता नहीं किन किन उपाधियों से खुद को संबोधित करते हैं, 56 इंच का सीना होने का दावा करते हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल के दबाव में, अपने दोस्त अडानी को बचाने के दबाव में, क्या भारतीयों के मौत पे एक शब्द शोक संवेदना के नहीं बोलने चाहिए? प्रधानमंत्री जी, आपके इस ट्वीट को देख के मुझे शर्म आई कि जब 3 चिताएं हिंदुस्तान में जल रही थीं, अमेरिका ने हमारे 3 लोगों को मारा था, उस वक्त आप ट्रंप को धन्यवाद दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने 12 साल पूरे होने पर आपको बधाई दी थी। आपको ट्रंप को धन्यवाद देना याद रहा, लेकिन 3 भारतीयों की मौत पर शोक संवेदना जाहिर करना याद नहीं रहा। आपको ट्रंप को धन्यवाद देना याद रहा, लेकिन 3 भारतीयों की मौत पर और 3 जहाजों पर हमला होने के कारण अपना विरोध दर्ज कराना याद नहीं रहा। यह दिखाता है कि भारत का प्रधानमंत्री एक कमजोरी की हालत में है। भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वाभिमान और सम्मान दुनिया में गिराने का काम किया है। सोचना आपको है, तय आपको करना है। आप सबको मिलकर सवाल पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री कब बोलोगे ट्रंप के खिलाफ आवाज, कब उठाओगे, भारत का स्वाभिमान और सम्मान कब तक गिराते रहोगे? जय हिंद।